हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। अभी बहुत पावन दिन चल रहा है। अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा दिन है। हम आज बताने जा रहे हैं सावन का महीना में कौन सा पौधा लगाना शुभ होता है, जिससे हम लोग को घर में संकट को दूर करता है। आज हम बताएंगे 5 पौधा ऐसा है जो घर में हम लोग को सावन में लगाना चाहिए। दोस्तों, आज हम वही चीज़ के बारे में 5 पौधा का नाम बताएं और उससे क्या क्या फ़ायदा है वो भी आज हम बताएंगे। ठीक है। घर में सबसे नंबर 1 देखिए, घर में सावन के महीना में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ है। देखिए, ये तुलसी का पौधा है। सावन का महीना में तुलसी का पौधा लगाना महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा सावन में लगा सकते हैं। सावन का महीना में सावन या कार्तिक मास में ये पौधा लगाने का बहुत सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीच में लगाना चाहिए, किनारे में नहीं लगाना चाहिए, आंगन का बीच में लगाना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा लगाएं। और तुलसी का पौधा लगाएं तो रोज़ दिन घी, शाम को रोज़ दिन घी का पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद इसका परिक्रमण करना चाहिए। रोज़ दिन सवेरे उसमें जल डालना चाहिए डालना चाहिए। तुलसी का पौधा में रोज़ तुलसी का पौधा में रोज़ सुबह खाली पेट के पत्ते और बीज खाएं, जिससे खाने से संतान की समस्या समाप्त होती है। अगर आप रोज़ खाली पेट तुलसी का पत्ते खाते हैं तो बुद्धि अत्यंत तेज होती है। इसीलिए रोज़ दिन खाली पेट में 4-5 पत्ता खाना चाहिए। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना गया है। इसीलिए सावन का महीना में या कार्तिक का महीना में तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए। दूसरा नंबर है अब है केले का पौधे। केले का पौधे बताएंगे। सावन महीने में केले का पौधा लगाना बहुत शुभ माना गया है। सावन महीना में बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे रात के समय ही लगाएं। इस केले के पौधे के समय गुरुवार दिन हो उसी दिन ही लगाना चाहिए। अगर आप केले के पौधे घर के में लगाते तो नियमित रूप से इसमें जल डालना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन की परेशानी दूर होती है। केले की जड़ में वृक्ष के पीले धागे में बांध कर करने से शीघ्र ही वैवाहिक जीवन सुख होता है और बृहस्पति मजबूत होता है। जिससे केले के पौधे हम लोग जब लगाते हैं तो इसमें गुरुवार के दिन में इसमें हमेशा पूजा करना चाहिए केले का वृक्ष के नीचे। और शाम को घी का दीपक भी इसमें जलाना चाहिए। इसमें प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए, जिससे बृहस्पति हम लोग को मजबूत होता है केले के वृक्ष में। अब हम बताएंगे अनार का पौधा। दोस्तों, अनार का पौधा तो हम लोग घर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। अनार का पौधा भी घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है। अनार का पौधा सावन का महीना में अनार का पौधा भी हम लोग को लगाना चाहिए। मिट्टी या गमला में ही लगाना चाहिए अनार का पौधा। ये पौधा रात में लगाना बहुत शुभ माना गया है। अनार को पौधा को रात में लगाना बहुत शुभ माना गया है जाता है। अनार का पौधा बीच में नहीं लगाएं। अपना दरवाज़ा के सामने, जिस दरवाज़ा से आप निकलते हैं, बाहर अंदर होते हैं, उसी दरवाज़ा के जस्ट बगल में ही लगाना चाहिए घर पर, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं होता है, जिससे तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। जो भी अगर तंत्र मंत्र जो भी कुछ भी करता है उसे अंदर नहीं आने देता है। इसीलिए अनार का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है। जीवन में बहुत भारी संकट भी जो भी आता है उसे अनार का पौधे में ही सारा संकट दूर होता है। अनार के फूल के शहद में पानी में डुबोकर पानी में प्रवाहित कर देने से भी सारी संकट दूर हो जाता है।
दूर हो जाता है। ऐसे करने से जीवन में कष्ट मिट जाता है, व्यक्ति तमाम समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए अनार का पौधे घर में या गमले में आवश्यक ही लगाना चाहिए। उससे वास्तु दोष भी घर का असर नहीं पड़ता है। इसीलिए घर में अनार का पौधा लगाना शुभ माना गया है। चौथा नंबर है ये है शमी का पौधा। शमी का पौधा सावन महीना में लगाना बहुत शुभ माना गया है। इसीलिए सावन महीना में शनिवार के दिन शमी का पौधा अपना घर में ज़रूर अपना लगाए, जिससे शनिवार को दिन लगाने से शनि का दोष खत्म होता है। शनि का पौधा लगाने से इसलिए सभी को घर में शनिवार के दिन शमी का पौधा अवश्य लगाएं। शमी के पौधा के नीचे सरसों का दीपक जलाने से शाम को इससे शमी का पीड़ा भी कम होता है। शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे करने से शनि पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। अगर आप सावन के दिन में विजयदशमी के दिन अगर उस दिन विशेष पूजा करते हैं तो इससे पैसा भी आने की कमी को भी नहीं रोक सकता है। पूरा घर में पैसा पूरा अच्छी तरह से आएगा और कुछ भी घर में ऐसा परेशानियां नहीं हो। दशहरा के दिन जिसमें विजयदशमी होता है उस दिन ये शमी का पौधा में अवश्य हम लोग को विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसीलिए शमी का पौधा हम लोग को लगाना चाहिए सावन के महीने में। शमी का पौधा घर के बाईं ओर से निकलते हुए लगाना चाहिए, दरवाज़ा पर ही इसे लगाना चाहिए और घुसते समय दाहिना ओर होना चाहिए। इसीलिए सभी को शमी का पौधा लगाना चाहिए। और हम बताएंगे पीपल का पौधा। 5वां नंबर है पीपल का पौधा भी सावन का महीना में लगाना चाहिए। इसे पीपल का पौधा हम लोग को घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पौधा हम लोग को घर में नहीं लगाना चाहिए, किसी दूर जगह में ही लगाना चाहिए, जैसे कि बगीचा हो गया और ये क्या बगीचा, पार्क, गार्डन, कहीं भी इसको, लेकिन घर के अंदर में है पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीना में पीपल का पौधा लगाने से बृहस्पति उत्तम होता है। घर में नहीं लगाना चाहिए। पार्क या पीपल वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, जिससे आसानी से हो जाते हैं। जिससे संतान की संबंधी कुछ भी समस्या होती है उसे पीपल के गाछ लगाने से समस्या को पूरा हो जाता है। पीपल में जल देने में संतान की दोष नहीं होता है। जो भी संतान पर दोष रहता है उसको ख़त्म करते हैं। इसीलिए पीपल के नीचे रोज़ दिन शनिवार के दिन में सरसों का तेल का दीपक जलाकर उसमें तिल डालकर शाम को भी दिया जलाना चाहिए और सुबह में ही गुड़ और जल में लोटे में डालकर इसे वृक्ष को पूजा करना चाहिए पीपल का गाछ में, जिससे बीमारियां सब ठीक रहता है, जिससे परेशानी नहीं होता है, सभी सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। इसीलिए दोस्तों सावन का महीना में ये 5 पौधा ज़रूर लगाना चाहिए हम लोग को घर में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।